हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक स्पेस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C है, इफ y इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस xd एंड ydy इज कंप्लीट, देन शो दैट y इज अ क्लोज्ड इन x। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसी में, लेट xd बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड y इज क्लोज सबसेट ऑफ x, देन शो दैट y dy इज अ कंप्लीट स्पेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो या आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या हम बेसिक इसको समझते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन अगर देखें तो मैट्रिक स्पेस अगर हम डेफिनेशन ना भी देखें, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसकी स्पेस जो डेफिनेशन जो थी वो देखी थी। ठीक है। कंप्लीट स्पेस ये भी हम क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। क्लोज सेट हमने नहीं पढ़ा था, तो वो हम यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आ सबसेट y ऑफ x, ठीक है, इज क्लोज्ड इन x। ठीक है। if it contain all its limit points। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लोज सेट की एक जनरल सी डेफिनेशन है। अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, whenever a sequence yn, ठीक है, of points in y, ठीक है, converge in x, ठीक है, to some limit x belongs to x, then x must belongs to y। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास क्लोज सेट की डेफिनेशन है। ठीक है। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है बेसिकली, इफ y dy, ठीक है, इज कंप्लीट, ठीक है, देन whenever a sequence of points from y converge basically in x, ठीक है, its limit also belongs to y, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अगर हम ये शो कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इम्प्लाइज y इज क्लोज। ठीक है। तो बेसिकली यही हमें शो करना है। तो अब देखो, इसको शो करना चालू करते हैं। ठीक है। तो लेट yn, ठीक है, लेट yn बी अ सीक्वेंस इन y, ठीक है, दैट कन्वर्ज इन x टू some points x belongs to x। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी yn इक्वल टू x इन x। ठीक है, ये हो गया। अब बेसिकली कन्वर्जेंट जो है वो इंडिकेट करता है कुछ सीक्वेंस को। ठीक है। वी नो दैट एवरी convergent sequence is a Cauchy sequence
इज अ Cauchy सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस yn is a Cauchy सीक्वेंस इन y। ठीक है, अब y की अगर कंप्लीटनेस ऑफ y को यूज करें, ठीक है, तो बेसिकली सिंस y इज कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट गिवन है, ठीक है, y इज कंप्लीट implies every Cauchy sequence in y converge to a limit inside y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं सो yn converge to some point, बेसिकली y बिलोंग्स टू y के लिए कन्वर्ट करेगा। ठीक है, नाउ अब हमें शो करना है कि जो लिमिट है वो यूनिक है, यानी कि y जो है कन्वर्ट कर रहा है, हमने लिया था वो x पे कन्वर्ट कर रहा है, और हमने कहा कि जो yn जो है वो कन्वर्ट कर रहा है किसी पॉइंट y बिलोंग्स टू y के लिए। ठीक है, तो अब हम शो करेंगे कि जो x जो लिया था वो इक्वल टू y है। ठीक है, तो बेसिकली इन अ मैट्रिक स्पेस, ठीक है, a sequence can have at most one limit। ठीक है, एंड सिंस yn converge to x in x ना, and also converge to y। ठीक है, एंड obviously y is subset of x। ठीक है, implies both limit are equal, both limits are equal implies x equal to y, means x belongs to y। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस पार्ट में हमें यही सॉल्व करना था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है, इफ एक्स डी, ठीक है, इज कंप्लीट। ठीक है, एंड y इज सबसेट ऑफ x, ठीक है, इज क्लोज। ठीक है, देन y dy इज कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमें ये शो करना चालू करते हैं। तो बेसिकली जो हम जो स्टडी करेंगे, बेसिकली एवरी Cauchy सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम y कन्वर्ज टू अ पॉइंट दैट लाइन बाई, ये हमारे पास स्टेटमेंट हमें अच्छे से पता है। ठीक है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो प्रूफ कर स्टार्ट करें। टेक अ Cauchy सीक्वेंस, टेक अ Cauchy सीक्वेंस, ठीक है, yn in y। ठीक है, दैट मीन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट n such that d yn less than एप्सिलॉन for all m n greater than equal to n। ठीक है, नाउ because y is subset of x, ठीक है, and dy is just the restriction of d, restriction of d, the same distance apply on x। ठीक है, the same distance apply in x, तो यहां से हम कह सकते हैं सो yn is also a Cauchy sequence
इन x, ठीक है। अब हम देखते हैं कंप्लीटनेस ऑफ x। बेसिकली देखो, सिंस x जो है वो कंप्लीट है, x इज कंप्लीट गिवन है हमारे पास, कंप्लीट। एंड हम जानते हैं कि एवरी कोची सीक्वेंस इन x, ठीक है, कन्वर्ज टू अ लिमिट x बिलोंग्स टू x। तो यहां से कह सकते हैं दस देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट yn टेंड्स टू x इन x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम क्लोजनेस ऑफ y की देखें तो बेसिकली y जो है वो क्लोज है ना, बिकॉज y इज क्लोज, ठीक है। एंड क्लोज इन x एंड ऑल टर्म्स yn lie in y, ठीक है। एंड देयर लिमिट x मस्ट ऑल्सो lie in y, मस्ट ऑल्सो lie in y, ठीक है, जो कि हमारे पास क्लोजनेस का मतलब है। हेंस यहाँ से कह सकते हैं हेंस द सीक्वेंस yn कन्वर्ज टू x बिलोंग्स टू y, ठीक है। और यही हमें स्टूडेंट्स शो करना था, यानी देयरफॉर y dy इज कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।